तो सिंह लगन में हम राहु और चंद्र युति को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब फिफ्थ हाउस के लिए। फिफ्थ हाउस में जहां राहु नीच की स्थिति में होंगे चंद्रमा के साथ, तो यहाँ धनु राशि में इन दोनों के स्थित होते हुए वास्तव में आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जातक होगा वो क्रिएटिव बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड है, तो जातक में अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स भी होंगी। लेकिन यहाँ राहु जितना ज्यादा क्लोज होगा चंद्रमा के, उतना ही ज्यादा जातक की जो कार्य क्षमता है वो कम होगी। अक्सर वो छोटी-छोटी बातों पर या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा या फिर उसको सोचने, समझने और निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार का कंजंक्शन आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा दे सकता है, हालाँकि आपको टैलेंट भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, लेकिन उस टैलेंट को प्रॉपर यूज़ करने में आपको कुछ परेशानियाँ भी रहेंगी। इस प्रकार का जब तक कोई भी क्विकली फैसला लेना हो, कोई भी ऐसी आपातकालीन कंडीशन में अगर डिसीजन लेना हो, तो कभी-कभी इस प्रकार के गलत डिसीजन ले लेता है इल्यूजन में आके। यहाँ राहु और चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज होने के साथ साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह जो बैठा है उसको भी आपको चेक करना होगा। जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो राहु से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। साथ ही यहाँ अब गुरु की भूमिका आपके लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि गुरु इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। अगर यहाँ चंद्रमा बहुत क्लोज भी राहु के ना हो तो भी राहु का उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इसके साथ ही यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी है, उस भाव से रिलेटेड आप में कुछ ना कुछ अच्छी स्किल्स रहेंगी। साथ ही साथ ऐसा जातक अपनी एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां फेस करेगा शुरुआत में, लेकिन आगे चलकर उसका जो एजुकेशन है, इवन उसका हायर एजुकेशन बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ जुपिटर का भी अच्छा होना आपके चार्ट में उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। राहु चंद्र की इस युति की वजह से अक्सर आपको अपनी संतान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगी। हालांकि आपको संतान के जन्म के समय कुछ समस्याओं का भी अवश्य ही सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ चंद्रमा 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में यहाँ आपको अपनी जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है रिश्तों से, भले आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, अपनी संतान से है या अन्य रिश्तों के साथ भी, वो कम से कम रखनी होगी और जातक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना होगा। अगर आप रिश्तों में प्रैक्टिकल वे में सामने नहीं आएंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। स्पेशली यहाँ आपको इमोशनल इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार की तंत्र मंत्र संबंधित विद्या या अकल्ट से संबंधित विद्या में काफी रुचि ले सकता है। इवन वो बहुत ज्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा शुक्र का वास्तव में यहाँ राहु के साथ संबंध है या नहीं। अगर शुक्र का राहु से संबंध बनता हो तो जातक के लिए कोई ना कोई जो स्किल है उससे रिलेटेड काम करना ज्यादा अच्छा रह सकता है। चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड होने के केस में जातक अपनी संतान के पर्पज से या अपनी खुद की एजुकेशन के पर्पज से विदेश जा सकता है। विदेश में वो सेटल्ड भी रह सकता है अपनी एजुकेशन के लिए, इवन वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसा कर सकता है। राहु चंद्र का युति है तो यहाँ कोई भी अगर अन्य ग्रह का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसी वे में राहु उस ग्रह को भी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। बट यहाँ जिन ग्रहों की दृष्टियां हैं आपको उन पर भी विचार करना होगा। साथ ही यहाँ राहु और चंद्र क्योंकि आपके 11th हाउस पे दृष्टि डालते हैं जहां आपके केतु स्थित होते हैं, इस वजह से आपके 11th हाउस का जो भूमिका है वो भी बहुत अहम होगा। लेकिन अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु की सबसे पहले तो जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके नवम भाव पर ही पड़ेगी। नवम भाव पे जो दृष्टि है वो आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है, इवन आपकी लंबी दूरी की यात्राओं में भी और विदेश यात्रा में भी। राहु यहाँ नवम भाव पे दृष्टि डालें तो जातक पर्याप्त रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इंटरेस्ट लेने वाला होगा। जातक अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा कभी कभी, और लाइफ में बहुत बार वो इल्यूजन में रहेगा। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस कंजक्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो सकता है। लेकिन जातक खुद पर कितना ज्यादा बिलीव करते हैं, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं किसी भी काम को करने को लेकर। राहु का दृष्टि जो नवम घर पर पड़ रहा है, नवम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा तो राहु उस पर भी अपना पर्याप्त रूप से प्रभाव डालेंगे। तो उस ग्रह का भी एक अहम रोल होगा आपके करियर में, इवन आपकी हायर एजुकेशन में भी। राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगा जहां आपके केतु स्थित हैं। बट यहाँ केतु के साथ जो अन्य ग्रह स्थित रहेगा, क्योंकि केतु ने उस ग्रह की एनर्जी को काफी ज्यादा कम करने का काम किया है, तो अब राहु ही ऐसा ग्रह है जो उस ग्रह पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल सकता है जो आपके केतु के साथ बैठा हुआ है। इसके साथ साथ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह जो बैठा रहेगा चंद्रमा के अलावा, उस ग्रह का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। लेकिन चंद्रमा यहाँ उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकेंगे केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को और केतु को, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को ऑलरेडी ग्रहण लग चुका है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा वास्तव में चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के। चंद्रमा जितने ज्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, इवन आपको कोई भी प्रकार की प्लानिंग करने में भी।
इस प्रकार की कंडीशन में अक्सर आपको अपने इमोशंस में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी भी आप किसी एक डिसीज़न पर टिके हुए नहीं रह सकेंगे। इसी तरीके से इन दोनों का जो युति है, उसकी वजह से आपको काफ़ी बार अपनी शुरुआती या प्रारंभिक जो एजुकेशन रही है आपकी, उसको लेकर काफ़ी समस्याओं का और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड डिसीज़न्स को बदलना पड़ेगा। राहु का दृष्टि फिर आपके लगन पर पड़ता है। लगन पर जब राहु दृष्टि डालें तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन जातक सपनों की दुनिया में जीने वाला होता है, काफ़ी बार जातक की खुद को लेकर ही बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाता। राहु चंद्र का युति है तो अब जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा अगर लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा हो। साथ में वास्तव में आपको सूर्य को देखना होगा, सूर्य कितनी मजबूत स्थिति में है, क्या वास्तव में उनका लगन से कोई संबंध है या नहीं है? या लगन से जिन-जिन ग्रहों का भी संबंध होगा स्पेशली प्लेसमेंट के द्वारा, उनको आपको चेक करना चाहिए। तो राहु उन ग्रहों से रिलेटेड भी आपकी होप्स को, आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का काम करेंगे और उन ग्रहों से रिलेटेड आपको टैलेंट देने का भी काम करेंगे। तो यहाँ ये बात नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं होगा, आप में कुछ क्षमताएँ नहीं होंगी, बल्कि आप उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है।